गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय श्री राम। फिर इसकी आज इस लेक्चर सीरीज में मैं परमेश्वर सुतार आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो अब तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम, इसके अलावा हमने विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकाला होगा। इन जो भी टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा होगा। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी डाउट आएगी वो आप प्लीज, अगर कोई टॉपिक क्वेश्चन समझ में नहीं है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दे दें। चलिए शुरू करते हैं हमारे सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी बुक का जो पहला एग्जाम्पल है 3.1 सॉरी, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल 3.1 क्या कह रहा है कि एक स्थान पर विद्युत विभव का मान जो है वो कितना है हमारे पास 15 वोल्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एक स्थान पर मैंने मान लिया विद्युत VA पॉइंट पर कितना है, माइनस का 15 वोल्ट है। उस एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाया जाता है, मतलब VB पर पोटेंशियल कितना है V, तो इस पहले स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाया जाता है तो इस स्थिति में तो वर्कडन करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्कडन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कहां से A से B पर जाने के लिए वो कितना करना पड़ता है बेटा, 150 जूल कार्य करना पड़ता है। 150 जूल कार्य करना पड़ता है किस पर, Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो 6 कूलम, मतलब एक आवेश दे रखा है 6 कूलम चार्ज, देखो 6 कूलम दे रखा है। यस, तो आपको V का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, हमारा क्वेश्चन मार्क। तो बेटा जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था A से B तक जाने के लिए, तो क्या होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर कितना होगा, माइनस का सॉरी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, प्लस क्या होता है, वो कितना होगा A से B की जाने के लिए अपॉन में कितना होगा Q। GB कितना है V, और ये कितना है माइनस का 15 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 150 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 कूलम, जोड़े तो बेटा कितना आएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू, अब देखो ये हमने काट दिया तो कितना आएगा 2 3 के पड़े से, और ये कटेगा तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 15 और ये इसको काटने में कितना आ जाएगा 25 बार। ठीक है, तो 25, अब देखा जाए तो हमारे पास कितना आएगा 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो हमारे पास कितना आएगा 10 वोल्ट इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा भी क्या कह रहा है बेटा, 20 कूलम आवेश को बिंदु सॉरी दे रखा है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको फटाफट, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 3.2। ये क्या कह रहा है भाई सुनम, ये कह रहा है 20 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में 2.2 मीटर की दूरी के लिए किए गए कार्य कितना है, 2 जूल है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें चार्ज दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, Q दे रखा है 20 कूलम चार्ज। ठीक है, बिंदु A से जब B पे जाए तो एक्सटर्नल वर्कडन एजेंट द्वारा किया जाता है कहां से A से B तक ले जाने के लिए, वो कितना कर रहा है, इसने किया गया है 2 जूल वर्कडन किया है, 2 जूल वर्कडन। तो हमें क्या निकालना, विभवांतर। टू फाइंड आउट में हमें क्या निकालना, टू फाइंड आउट में देखा जाए हमारे पास वो निकालना विभवांतर अंतिम माइनस प्रारंभिक। आपको पता है बेटा, मैंने पोटेंशियल पढ़ाया, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्कडन जो होता है वो प्लस का होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा तो वो नेगेटिव होता है। तो ये कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 2 कट गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। आते देखते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर कितना आएगा 3.3, एकदम आसान है बेटा। ये कह रहा हवा में स्थित, मतलब हवा मतलब आप वैक्यूम के इक्वल मान सकते हो इसको। ठीक है, मतलब के लिए कह रहा हूं मैं, हवा वैक्यूम के इक्वल वैसे नहीं कह सकता, के उसके लिए क्या होता है बराबर, हवा में एक बिंदु आवेश स्थित है तो Q चार्ज दे रखा हमारे पास, वो दे रखा है 1 into 10 की पावर माइनस 9, ये हमारे पास गिवन में दे रखा है। एयर दे रखा है तो हमारे पास के भी कितना होगा 9 into 10 की पावर कितना होगा 9। इसका के का मतलब जो होता है बेटा वो कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित विद्युत विभव का मान निकालना है। तो आर बराबर कितना दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर, बोले तो कितना होगा 0.1 मीटर। टू फाइंड आउट में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना अपने को, पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो V बराबर कितना होगा KQ अपॉन में R। के कितना है 9 into 10 की पावर 9, Q का मान कितना है
1.1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में ये कितना आएगा 0.1। 0.1 का नीचे से एक दशमलव उड़ा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, माइनस की 9 से प्लस का 9 कट जाएगा बेटा, पहली बात तो। अब देखो सॉरी, ये 1.1 था, गलती से कट गया, प्लस का 9 कर दे। 1.1 से अगर मैं 0 दशमलव नीचे कितना आएगा 10, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा V बराबर 9 मल्टीप्लाई 11 बराबर कितना आएगा 99 वोल्ट। ये आपका क्या आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास बेटा वो 3.4 है। 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखने से इसके बारे में। ये क्या कर रहा है, दो आवेश दे रखे, एक तो दे रखा 4×10⁹ और एक दे रखा 3×10⁹ माइनस के लिए, एक दोनों एक प्लस का दूसरा माइनस का। एग्जाम्पल नंबर 3.4, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, पहला हमारे पास Q1 जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 4×10⁻⁹ कूलम। Q2 जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है -3×10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आर डिस्टेंस दे रखी है उनकी, वो दे रखी है 0.1 मीटर दे रखी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। आप मान लो कि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या बेटा शून्य, वो तो होता है, हमने माना हुआ है। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, बट इसने ये नहीं बोला बेटा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर भी हो सकता है 0। ठीक है, वो कहां होगा अब हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ चार्ज बना देते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास 2 फाइंड आउट में पोटेंशियल 0 फाइंड आउट करना है। 0 कहां होगा, उस एक डिस्टेंस को पता निकालना, वो देख लेंगे अभी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि बेटा ये QA चार्ज है और ये कितना बेटा QB चार्ज। ठीक है, देखो बेटा QB और QA की कोई दिशा नहीं है, तो मैंने मान लिया बेटा एक तो दो केस बनेंगे। जब बिंदु जो P है वो उसके अंदर स्थित तो मिलाने वाली रेखा के, और दूसरा होगा बेटा बिंदु B जो है P जो है वो उस मिलाने वाली रेखा के क्या हो बाहर स्थित हो। तो केस फर्स्ट करते हैं बेटा, केस फर्स्ट, जब बिंदु P मिलाने वाली रेखा के मध्य स्थित हो, मिलाने वाली रेखा के मध्य कहीं भी स्थित हो, मध्य मतलब बीच में स्थित हो। तो यहां पे मैंने मान ली ये डिस्टेंस कितनी है बेटा A है और ये पूरी कितनी है 0.1 मीटर। तो भाई साहब ये कितनी बता दो 0.1 माइनस A। अब क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या होता है कि बिंदु P पर जो कुल पोटेंशियल है, पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल है वो कितना है बेटा 0। तो वो किसका होगा VA प्लस VB के क्या होगा बराबर होगा। VA का जो मान है वो KQA अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है A प्लस KQB अपॉन में कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा 0.1 माइनस A इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब एक बात सुनना बेटा कि यहाँ पे मान रखे हैं, तो देखो पहले थोड़ा रखते हैं KQA अपॉन में A इज इक्वल टू K माइनस का KQB अपॉन में 0.1 माइनस A। देखो K से की कट जाएगा पहली बात तो। अब देखो एक मिनट के लिए मैं देख सकता हूँ बेटा 0.1 मीटर डिस्टेंस दे रखी है ना, हाँ 0.1 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो आप इसको बात करो Q1 का मान कितना है, Q1 का मान हमारे पास दे रखा 4×10⁻⁹ अपॉन में A निकालनी है बराबर QB का मान कितना दे रखा है, देखो माइनस तो ये था, माइनस इस चार्ज के कारण, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो ये कितना आएगा 3×10⁻⁹ माइनस का, और ये कितना आएगा 0.1 माइनस A, माइनस 9 से कर जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो बेटा कितना आएगा 0.4 माइनस 4A इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3A। ये कितना आएगा 0.4 उधर जाएगा तो बेटा कितना आएगा 7A। यहां से अगर A निकालें तो ये बराबर कितना आएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 7। इसको बेटा काटें 0.057 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें बेटा एक सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, तो बिंदु P गया हो बाहर स्थित हो,
बिंदु पी डैश मान लेते, बिंदु पी डैश मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू ए है, ये क्या है क्यू बी। यहां पे ये डिस्टेंस कितनी है 0.1 मीटर। इससे बेटा पिनवा ले पी डैश, ये पॉइंट यहां है, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है एक्स डैश, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स डैश माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, तो पी डैश पे नेट पोटेंशियल 0 है, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, एक तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल और बी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्या होगा, योग के बराबर होगा, वो 0 है। तो पहले के लिए पोटेंशियल कितना होगा के क्यू ए अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा एक्स डैश, ये कितना आएगा के क्यू डैश एक्स डैश प्लस में कितना आएगा के क्यू बी अपॉन में कितना आएगा एक्स डैश माइनस 0.1 बराबर 0। इसको उधर ले लो बेटा, तो के क्यू ए अपॉन में एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस में के क्यू बी अपॉन में एक्स डैश माइनस 0.1, इससे कट गया ये वाला। अब क्यू ए का जो मान है वो कितना है बेटा, हाँ क्यू ए का मान ये रहा, इसको Q1 दे रखा है ना, Q1 Q2, इसको ए कर दो। ये कितना हमारे पास, ये दे रखा है 4 × 10 की घात माइनस 9 अपॉन में एक्स डैश इज इक्वल टू, इधर कितना दे रखा है बेटा माइनस तो था ही, माइनस 3 × 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में एक्स डैश माइनस 0.1। देखो माइनस माइनस कर देगा, 10 की पावर 9 से 9 कर देगा तो कितना आएगा 4 × एक्स डैश 0.1 इज इक्वल टू 3 एक्स डैश, गुणा कर लो बेटा 4 एक्स डैश 0.4 इज इक्वल टू 3 एक्स डैश, इसको इधर ले दो बेटा, तो 4 एक्स डैश माइनस 3 एक्स डैश इज इक्वल टू 0.4, देन एक्स डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। उदाहरण नंबर 3.5 है, अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आने की पूरी संभावना इसकी रहती है। IMT 4A21 या 2020 कह सकते, 2021 में है पेपर आपका। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, दो आवेश दे रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, चित्रानुसार व्यवस्थित है। बिंदु ए व बी पर विभव दे रखा है क्रमशः VA और VB दे रखा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है आपको डायग्राम। एक तो दे रखा बेटा प्लस क्यू, पहला तो मिलाने वाला रेखा दी, यहाँ पे दे रखा कितना माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पॉइंट एक तो है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो VA है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है VB। डिस्टेंस इधर की ए दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है R दे रखी है, इधर से ये डिस्टेंस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है A दे रखी है। और पूछ रहा है आपको VA माइनस VB कितना होगा, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड आउट। वैसे कोई संख्यात्मक मान नहीं दे रखा तो मैं गिवन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बिंदु ए पर जो पोटेंशियल है ना, वो एक तो प्लस के कारण भी आएगा और एक माइनस इसके कारण भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल माप लेते हैं, कितना पोटेंशियल। अगर दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल आ गया तो हम डिफरेंस निकालने में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो बिंदु ए पर कुल विद्युत विभव जो होगा वो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के योगफल के तुल्य होगा, तो बेटा आप सुनो, प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण योगफल के तुल्य। अब आप मैं सीधा निकालना चाहता हूं बेटा, सुनना मेरी बात को, VA पर पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण आते हैं इधर। प्लस क्यू के कारण जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वो कितना है, इसको लिखते हैं ना, ये तो लिखते हैं नेट, ये पॉइंट ए पर बात हो रही है, ये पॉइंट ए पर बात हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज के कारण, सॉरी उसको सेट करना, ठीक है ना बेटा।
ए प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पर पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा ए पर पोटेंशियल? ए पर पोटेंशियल देखो प्लस क्यू के डिस्टेंस कितनी है ए और चार्ज इस पर ही है, तो के क्यू अपॉन में ए। अब बी पे देखा जाए तो माइनस क्यू और ये कितना देगा माइनस का के क्यू, डिस्टेंस कितनी देगा बेटा आर प्लस ए, कितनी देगी आर प्लस ए। रख देते इसके अंदर मान, तो वी ए पे नेट पोटेंशियल जो आएगा वो के क्यू ए प्लस के क्यू माइनस का आएगा बेटा यहाँ पे, और कितना आएगा आर प्लस ए। जो इसे कॉमन है वो काट लेते, ले लेते कॉमन और फिर रीअरेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वी ए पे पोटेंशियल जो आएगा उसमें के क्यू कॉमन निकल जाएगा, तो 1 अपॉन में ए माइनस आर प्लस ए। रीअरेंज करके सोल्व करें बेटा, तो एलसीएम ले लेते हैं ए आर प्लस ए, इधर आएगा आर प्लस ए माइनस ए और प्लस ए कर देंगे, तो कितना आएगा वी बी बराबर के क्यू आर अपॉन में कितना आएगा ए प्लस। ये लो बेटा इक्वेशन रेडी। अब क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु बी पर कुल विभव होगा वो भी इनके योगफल के तुल्य होगा, वापस ले देते हैं। बिंदु बी पर कुल विभव प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण होगा। योगफल के तुल्य होगा बेटा, पॉइंट बी पर तो नेट पोटेंशियल आएगा, नेट वो किसके कारण होगा पॉइंट बी पर प्लस चार्ज के कारण और पॉइंट बी पर माइनस चार्ज के कारण। तो पॉइंट बी पर जो नेट पोटेंशियल है उसमें बेटा पहले प्लस के कारण निकाल लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो वीबी पर प्लस क्यू आवेश के कारण कितना डाल दूंगा बेटा ये रहा वीबी। अब देखो बेटा वीबी पर जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं, इसमें कुछ दे रखा है नहीं। अब वीबी पर पोटेंशियल है प्लस क्यू से, तो ये कितनी डिस्टेंस है बेटा आर प्लस है, ये लो कितना देगा बेटा के क्यू अपॉन में कितना देगा आर प्लस ए, माइनस क्यू आवेश के कारण देखा तो वीबी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो के क्यू अपॉन में कितना रहेगा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा डिस्टेंस इसकी कितनी है ए, ये कितना देगा ए। ये लो भाई सब कर लिया हमने, अभी इसके मान अगला करना है। ठीक है, तो रखो फटाफट के क्यू अपॉन में आर प्लस ए माइनस में के क्यू और आर प्लस ए। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया हमारे पास दो। इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको बेटा, कितना आएगा तो वीबी नेट जो आएगा, वीबी का नेट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा के क्यू तो बाहर निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आर प्लस ए मल्टीप्लाई में ए, इधर आएगा ए इधर आएगा आर माइनस ए से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस के क्यू आर अपॉन में कितना आएगा ए प्लस आर। तो वीबी पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आएगा माइनस का के क्यू आर और ए ब्रैकेट में आर प्लस ए। अब हमें क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन में वी ए माइनस वीबी निकालना, तो निकाल लेते हैं बेटा। वी ए माइनस वीबी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई साहब, पहले तो के क्यू आर अपॉन में कितना आएगा ए ब्रैकेट में ए प्लस आर माइनस का, फिर एक माइनस का वेक्टर इसके कारण के क्यू आर अपॉन में कितना आएगा ए आर प्लस ए। देखो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस होने पर कितना देगा 2k आर अपॉन में कितना देगा ए आर प्लस ए। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पोटेंशियल निकालने का जो टॉपिक में जो तरीका है वो एकदम कंसेप्चुअल है।